नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई डिफेंडर्स पर आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं लाइव प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन के टॉपिक को। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहली बात तो हम फिजिकल प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है गैसेस का एक्सचेंज होना, मतलब कि ब्रीदिंग करना। ब्रीदिंग दो प्रोसेसेस से मिलकर बनी हुई है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या फिर इसको इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम रिपीट होता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज जनरली जो कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, वाटर में कम होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कम होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इनहेलेशन है क्या, अगर हम बात समझें कि इनहेलेशन क्या है या फिर एक्सहेलेशन क्या है, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है, इसमें एयर आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द लंग जाती है। एक्सहेलेशन में इनसाइड से आउटसाइड जाती है। इसमें लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जनरली एक्सहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अगर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, इस कारण से इनहेलेशन में जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज़, और इसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़। जनरली इसमें जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट। एंड जनरली एक्सहेलेशन के अंदर जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, डोम शेप, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूँ, जनरली इनहेलेशन के अंदर जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। और जनरली सिंपल सी बात क्या है कि जो रिब्स होती हैं एक्सहेलेशन के अंदर वो क्या होती है, नॉर्मल पोजीशन पे आती है। तो आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग जनरली इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद प्रॉपरली हम केमिकल प्रोसेस पे आते हैं। इसको बोलते हैं कि जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या। अब देखो, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में जनरली किस में ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड में वो ब्रेक डाउन हो गया। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो क्या करेगा, सिंपल सी बात, ये भी ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, ठीक है ना। ये जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी एक साइकिल, इस साइकिल का नाम होता है क्रेब्स साइकिल। इसके दौरान क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है वो टूटेगा किसमें, CO2, वाटर एंड 36 to 38 ATP ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब जनरली हम रेस्पिरेशन के एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे एंड उसके अंदर जनरली CO2 जो है रिलीज़ करेंगे। तो CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव राइज टू CaCO3 प्लस H2O। इसी कारण से CaCO3 के वाइट PPT बनेंगे वहाँ पे। तो इसी कारण से लाइम वाटर टर्न हो जाएगा किसमें, मिल्की में। तो जनरली CO2 के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट होता है। लाइम वाटर टेस्ट याद रखेंगे, किसकी डिटेक्शन के लिए, CO2 डिटेक्शन के लिए, और हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए पॉपअप साउंड टेस्ट, ठीक है ना। अगर मान लो मैं CO2 कंटिन्यूसली छोड़ता रहा हूँ तो जनरली रिएक्शन क्या होगी, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर मैं लॉन्गर टाइम के लिए CO2 क्या करूँ, रिलीज़ करूँ, तो जनरली क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है ना। तो जनरली ये क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाता है और जनरली जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है कहाँ पे, मसल्स में। इसमें प्रोसीजर सेम ही रहता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाता है साइटोप्लाज्म में, तो बनता है पायरुवेट, ठीक है ना। एंड ये जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड प्लस, ठीक है ना, साथ में क्या रिलीज़ करता है, 1 to 2 ATP रिलीज़ करता है, ठीक है ना। एंड इसी कारण से जनरली, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बन रहा है, इसी कारण से हमारे मसल्स में क्या होता है, पेन होता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन का तो ये कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये पायरुविक एसिड इथेनॉल CO2 और 1 to 2 ATP में कन्वर्ट होगा। तो
तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 to 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना, एंड इसमें 1 to 2 एटीपी बनता है। इसमें 2 साइट्स इंक्लूड होती हैं, इसमें सिंगल साइट इंक्लूड होती है। इसके अंदर जो 2 साइट है उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और जनरली एनारोबिक के अंदर सारा का सारा जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है। एनारोबिक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी होती है, कहाँ पे, मसल्स के अंदर। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक की ह्यूमन की, तो सबसे पहले नोस्ट्रिल आते हैं, उसके बाद नेसल पैसेज, नेसोफेरिक्स, फेरिक्स, फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, एंड उसके बाद एल्वियोली। और एल्वियोलर का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक को क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज सराउंड करते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वियोलर सैक, ताकि जो CO2 है वो बाहर जा सके एंड ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ सके। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद लंग्स को प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज, सिंपल सी बात, ठीक ना। एंड जनरली जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए, इसी कारण से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, जो कि अरेंज होता है एपिग्लोटिस पे, जो कि अपर पोर्शन होता है किसका, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ट्रैकिया, मतलब कि विंड पाइप का। एंड अब ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये जनरली प्रिवेंट करते हैं किस पे, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना। तो ये ट्रैकिया बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिक बात सी शेप कार्टिलेज रिंग्स दी जाती हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए, कहीं एक बार पूछ लिया था, ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो जनरली रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जनरली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझना, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जनरली क्या है कि बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके C6H12O6 बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्लूकोज है, अब कुछ ग्लूकोज तो ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, एंड कुछ ग्लूकोज सिंपल सी बात क्या है कि ये भेज देते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। अब रेस्पिरेशन कौन सा होता है प्लांट्स में, एरोबिक होगा, ठीक है ना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जनरली सिंपल सी बात क्या है कि जब C6H12O6 जनरली किस पे जाता है, रेस्पिरेशन में जाता है, तो जनरली ये ब्रेक डाउन होता है 6CO2 + 6H2O + 36 to 38 ATP। अब जनरली ये जो CO2 बना है, अगर डे टाइम है तो जनरली ये क्या हो जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नाइट का टाइम है, अगर किसका टाइम है, नाइट का टाइम है, तो जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये जो CO2 है ये बाहर रिलीज होगा, और ये बाहर कहाँ से रिलीज़ होगा, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ होगा। सिंपल सी बात। अगर मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं सब्सिडरी सेल, एंड उसके बाद आते हैं किडनी बीन शेप टाइप गार्ड सेल, और इसके बीच में जो इस देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है ना। अब इस स्टोमेटल अपर्चर या फिर स्टोमेटल पोर के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसमें जनरली जो है ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है, ठीक है ना, और जनरली CO2 देखो सॉरी ठीक है, अभी जनरली क्या है कि CO2 अंदर की तरफ जाती है एंड ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ आती है, ठीक है ना। तो ये रहता है सिंपल सी बात, ठीक है, इसका बेसिक मैकेनिज्म। तो जनरली और अगर प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रही है, सिंपल सी बात, ठीक ना, तो जनरली डे टाइम में तो क्या होता है, डे टाइम में क्योंकि जो CO2 है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, तो जनरली दिन में तो वो ऑक्सीजन ही रिलीज़ करते हैं। लेकिन रात के टाइम में सिंपल बात क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, तो जनरली प्लांट्स जो है वो CO2 ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक ना। और वो किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक, ठीक है ना, हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स, एरोबिक, एनारोबिक सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना।
यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है रेस्पिरेशन के थ्रू, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, देखते रहिए सीबीएसई डिफेंडर्स, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और भी फैकल्टीज़ नहीं आएंगी थोड़े दिनों बाद, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, देखते रहिए सीबीएसई डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।